नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म एक कमल के पवित्र पुष्प के समान है, और साथ ही वीडियो के अंत में समझेंगे कि वो एक कारण कौन सा है जिसके रहते पिछले 1000 वर्षों में हिंदुओं पर कई हमले हुए, लेकिन हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर सके। आइए हम इसका प्रारंभ करते हैं। हम जैसे जानते हैं कि कमल के फूल को हिंदुओं में बड़ा ही पवित्र माना जाता है, और प्राचीन मंदिरों और पुराने किलों पर जो मुख्य द्वार हैं उन पर कमल के फूल उकेरे हुए आज भी दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म के प्रत्येक दर्शन और वंश का एक ही उद्देश्य है कि आत्मा को उसकी दिव्य नियति की ओर बढ़ाना। आत्मा शुद्ध है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा जाकर के परमात्मा में ही मिलना चाहती है। इस प्रक्रिया को प्रसिद्ध कमल के विकास से दर्शाया जाता है, जो सूर्य की तलाश में कीचड़ से निकलकर एक शानदार फूल बन जाता है। इसका खिलना पवित्रता और पूर्णता की निशानी है। जिस प्रकार कमल का पुष्प सूर्य की किरणों की तरफ बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा वही उसी शाश्वत अनंत आत्मा के स्रोत से मिलना चाहती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद, या जो चौथा है अपने मन से देवताओं की पूजा करने वाले, इन सारे संप्रदायों को हम विस्तार से आगे समझते हैं। पहला है शैववाद। शैववाद में प्रमुख रूप से शिव की ही पूजा की जाती है। शिव, जिन्हें शंकर भी बोलते हैं, इनका ना कोई पिता है ना कोई माता है, वे अजन्मा हैं। दूसरा है शक्तिवाद। शाक्तों के लिए देवी शक्ति ही सर्वोपरि है। तीसरा है वैष्णववाद। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को उसमें पूजा जाता है, विशेषकर राम और कृष्ण को पूजा जाता है। अपने मन से देवताओं की पूजा करने वाले जब आप ऊपर क्रम से देखते हैं तो ये शनिदेव हैं, उसके बाद में सूर्यदेव हैं, फिर कार्तिकेय जी हैं, नीचे जो आप देख रहे हैं गणेश जी हैं, उसके बगल में हनुमान जी हैं। किसी भी देवी देवता को इसके अंदर पूजते हैं, ये अपने मन से होता है। वैसे ये किसी न किसी के पुत्र हैं, वो एक अलग बात है। शैव द्वारा शिव की पूजा, इसको अगर हम पहले देखते हैं कि शैव संप्रदाय को, शैव हिंदू जो है सर्वोच्च ईश्वर को सबसे भोले और दयालु एक रूप में पूजते हैं। शैव लोग आत्म अनुशासन और दर्शन का सम्मान करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि शिव शांत हैं और हम सभी में निवास करते हैं। वे शिव की पूजा मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करके करते हैं। शैव में 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, जो एक ही देशांतर पर स्थित हैं। शैव सिद्धांत विश्व का सबसे पुराना जीवन जीने का सिद्धांत माना जाता है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व के समय की उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिली है, वह मुहर धातु की है, उस पर शिव की प्रतिमा अंकित है। तो इससे पता चलता है कि 8000 वर्ष पूर्व भी शिव को पूजने वाले लोग इस धरती पर थे। शिव को पूजना संसार के प्रति मोह को त्यागना जैसा माना जाता है। शिव बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। जब कोई निर्दोष होता है, आसक्ति नहीं होती है, तो न तो किसी के प्रति आकर्षण होता है, न ही किसी के प्रति विकर्षण होता है। इस प्रकार के स्वभाव को तटस्थ बोलते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई समय नहीं था जब शिव को मानने वाला शैव सिद्धांत अस्तित्व में नहीं था। शिव हमेशा से हैं और सृष्टि के समाप्ति के बाद भी रहेंगे। ये इस प्रकार से जो एक शैव सिद्धांत है, वह कमल की एक पंखुड़ी माना जाता है। शिव एक इकाई है, जिस प्रकार से शक्ति की एक इकाई होती है, ऊर्जा की एक इकाई होती है, यूनिट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और ओम नमः शिवाय संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को नमस्कार है। इस आधार पर ओम नमः शिवाय है। ये तो हुई शैव संप्रदाय की बात। अब दूसरी जो कमल की पंखुड़ी है, वह है शक्तिवाद। इसमें शक्ति की पूजा की जाती है। शक्तिवाद सर्वोच्च ईश्वर को एक दिव्य मां, शक्ति या देवी के रूप में सम्मान देता है। सारे जो संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के अंदर, वे
प्रार्थना करते हैं एक ही सर्वोच्च सत्ता की, अलग अलग रास्ते से। शक्ति के कई रूप हैं, एक सौम्य है और दूसरा उग्र, ये दोनों प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में शक्ति की देवी को पार्वती के रूप में जाना गया है। मुख्यतः पार्वती माता को भगवान शंकर की पत्नी का रूप जानते हैं। भगवान शंकर को पूजा करने वाले शैव एक अलग, उनकी पत्नी को पूजा करने वाले शाक्त एक अलग, और वे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने में समाये हुए रखती हैं, ऐसी मान्यता है। रामायण काल में माता सीता द्वारा पार्वती की पूजा का उल्लेख मिलता है श्री रामचरितमानस के अंदर, और श्री राम के द्वारा शिव शंकर की पूजा का उल्लेख मिलता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु में, वह प्रभु श्री राम ने लंका विजय से पहले अपनी प्रार्थना के लिए मिट्टी से बनाया था। शक्ति की पूजा सभी लोग करते हैं। वैष्णव भी शक्ति के नवरात्रों के नियम का पूरा पालन करते हैं। नवरात्रे शक्ति की उपासना से जुड़े हुए हैं। शक्ति की पूजा में आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा जाता है। अब बात आती है संप्रदाय वैष्णववाद की। इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। विष्णु भगवान को विशेष भगवान का दर्जा प्राप्त है। विष्णु भगवान को नारायण भी कहते हैं, क्योंकि नार का अर्थ जल या पानी होता है और आयन का अर्थ निवास स्थान होता है, घर, जिससे नारायण का मतलब हो गया जिसका जल में निवास है। इसीलिए आप लोगों ने चित्र देखा होगा जिसमें विष्णु भगवान क्षीर सागर के ऊपर विराजे हुए हैं। भगवान विष्णु को परमात्मा कहकर भी संबोधित किया जाता रहा है। परमात्मा मतलब आत्मा का परम, और परम जिसमें जाकर सभी प्राणियों की आत्माएं मिल जाती हैं और जब दोबारा शरीर मिलता है तो वहीं से निकलकर आती हैं। वैष्णव लोग भगवान विष्णु के अवतारों की भी पूजा करते हैं, जिसमें श्री राम और श्री कृष्ण प्रमुख हैं। यह भी मान्यता है कि विष्णु भगवान जब कभी भी अवतार लेते हैं तो उनकी पत्नी माता लक्ष्मी भी साथ में अवतार लेती हैं और दोनों साथ रहते हैं। एक आवश्यक पहलू जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भगवान विष्णु की पत्नी को उनके अवतारी जीवन में सुख कभी नहीं मिलता। जैसे राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ रुक्मिणी को न सीता को सुख मिला न रुक्मिणी को सुख मिला। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर वे संसार में मानव के साथ में मानव जीवन के अंदर उतर करके आती हैं एक पत्नी के रूप में, जिससे कि वे कष्ट उठाएं और उनके पति अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। एक पत्नी जिस प्रकार से परिवार के अंदर समायोजन करती है पूरे जीवन, और अपने पति अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए त्याग की एक मिसाल बन के जाती है, उसी प्रकार साधारण नारी के रूप में जन्म लेती हैं वो, और साधारण जीवन के अंदर जो अपने पति का यानी कि विष्णु भगवान का उद्देश्य अपने अवतार में होता है, उसकी उद्देश्य पूर्ति में पूरी सहायता करती हैं। वैष्णव के जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर प्रमुख रूप से मिलते हैं, हर शहर में होते हैं। राम सीता के मंदिर और राधा कृष्ण के मंदिर भी जगह जगह हैं, ये भी वैष्णव मंदिर कहलाते हैं। इसमें जो राधा जो है वह कृष्ण का ही प्रेम रूप है, कोई अन्य स्त्री नहीं है। यानी कि व्यक्ति के अंदर एक प्रेम और एक ईर्ष्या दोनों होती है। कृष्ण ईश्वर के अवतार थे तो उन्होंने अपने प्रेम को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि अपने को प्रेम रूप को एक पूरा का पूरा एक अलग ही अस्तित्व दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने आज के हजारों साल पहले इतना प्रेम बांटा कि आज भी उनको आम लोगों से प्रेम खूब मिल रहा है। वैष्णव पूरी तरह से सांसारिक अवस्था वाला संप्रदाय है, जहाँ नृत्य करना, गाना गाना, कीर्तन करना, स्वयं सजना, ईश्वर को सजाना, रासलीलाएं करना मुख्य रूप से भक्ति करने के तरीके हैं, जो मनुष्य की अवसाद को दूर करने की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। यह एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्य है। वैष्णव में श्रृंगार रस पूरे शिखर पर है। इसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को अच्छे वस्त्रों से और गहनों से सजा कर रखा जाता है। राम सीता की मूर्ति को भी सजा कर रखा जाता है, और कृष्ण का तो श्रृंगार विशेष होता है। बाल रूप, जवानी का रूप, सभी रूपों में श्रृंगार होता है। इनका वृद्धावस्था का रूप कभी भी आपने कृष्ण भगवान का फोटो भी नहीं देखा होगा, क्योंकि रामायण के अंदर भी उनकी उम्र 64 वर्ष बताई जाती है और देखने में वो 21 वर्ष के युवा दिखते थे, क्योंकि कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए। उनके तो चित्र भी गहने सुंदर वस्त्रों से अलंकृत होते हैं। विश्व के सबसे सुंदर मंदिर वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोगों के हैं। तो ये हो गया आपका
वैष्णव संप्रदाय एक है खुला संप्रदाय जिसमें हिंदू सभी भगवानों को मानते हैं। शैवों की महाशिवरात्रि को मानते हैं। सावन के महीने जो शैव के होते हैं उसमें उसके पूरे नियम का पालन भी करते हैं। परिवारों की विवाहित और अविवाहित महिलाएं जो होती हैं शिवलिंग पर प्रातःकाल रोजाना जल का दूध का अभिषेक भी करती हैं। शक्तिवाद की नवरात्रि की पर्व जो होता है दुर्गाष्टमी का पर्व वो भी मनाते हैं और पूरे नवरात्रों को मनाते हैं। वैष्णवों की कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, हनुमान जयंती, एकादशी का व्रत करना, कार्तिक स्नान और कार्तिक का व्रत करना और उसके नियम का पालन और भी जो कई त्योहार होते हैं वे भी सब मनाए जाते हैं। ये जो तीनों त्योहार हो गए, तीन तरह के संप्रदाय के त्योहार, इसको भी सभी लोग मिल करके बनाते हैं। इसके साथ गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, माता सरस्वती के लिए जो बसंत पंचमी पूजी जाती है उसका भी पूजन होता है। विश्वकर्मा जयंती जैसे भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। ये सारा एक खुला संप्रदाय में है जो न तो शैव है, न शाक्त है, न वैष्णव है, इसी किसी संप्रदाय में नहीं है, लेकिन इन सारे त्योहारों को बनाते हैं वे खुला संप्रदाय के अंदर कहलाते हैं। अंग्रेजी में जिसे स्मार्टिज्म कहते हैं, चतुर्वाद जिसे कहा जाता है, जो पाश्चात्य विद्वानों ने चतुर्वाद नाम दिया है क्योंकि वे हिंदू धर्म को अब जाकर के समझ रहे हैं। इतनी भिन्नता के होने के बाद भी सभी लोग सभी तीज त्योहार समान रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाते चले आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं दिखता, जबकि सभी संप्रदायों के सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन मान्यताएं एक जैसी होने से किसी को कोई भी त्योहार मनाने से किसी भी प्रकार की कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। अब आप जो ना आपने पहली स्लाइड देखी थी कि किस लिए वो कमल का फूल की तरह हिंदू धर्म है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे संप्रदाय मिलकर के एक पुष्प बनाते हैं कमल का फूल, जिसमें खुले संप्रदाय में अनेक तरह की पंखुड़ियां मान लीजिए, एक पंखुड़ी शैववाद की, एक शाक्तवाद की, एक वैष्णव परंपरा की, मिल करके एक कमल का फूल बन रहा है। अब आगे जाकर के वो शक्ति आ रही है जो कि हिंदू धर्म को शक्ति मिली, जिसके कारण से वह अपने से 20-20 बड़ी गुनी सेना जो लेकर के लोग आए उनके सामने भी टिक सके। ये उसका उत्तर अब आने वाला है आगे से। आपने भी ध्यान दिया होगा कि विश्व में इतने धर्म हैं जहां आपस में पंथों को लेकर कई बार संघर्ष की स्थिति बन जाती है और एक ही धर्म के अलग अलग पंथ के देश भी अलग अलग हैं जो अगल बगल होने से युद्ध भी करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, जबकि विश्व का सबसे पुराना धर्म है। समय का भी नहीं पता है कि 20,000 साल पुराना है या 25,000 साल पुराना है। लेकिन हिंदुओं में इतनी पृथकता के बाद भी किसी प्रकार की कोई भी संघर्ष की स्थिति का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि एक धर्म हिंदू धर्म है जहाँ कई प्रकार के संप्रदाय मिलकर एक संघ बनाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यही एक कारण था कि सृष्टि के आरंभ में ही सनातन के ज्ञानियों ने सनातन की व्याख्या के प्रारंभ में ही कमल के पुष्प को अपना चिन्ह बना लिया। उनको यह शायद पता था कि जैसे जैसे मानव जाति का विकास होगा, विभिन्न मानव समाज अपने अपने विचारों को दृढ़ करना चाहेंगे और अपने विचारों को ही श्रेष्ठ साबित करने का भरसक प्रयास भी करेंगे, जैसे मानव का विचार होता है। ऐसी स्थिति में संघर्ष होने के लक्षण बनते हैं, लेकिन जब सभी को एक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है जैसे कमल का फूल, तो सभी आपस में जुड़े रहते हैं। कई वैज्ञानिकता में से एक वैज्ञानिकता यह भी है कि जो हिंदू धर्म की अनेकता को एक बनाए रखती है कि इनको चिन्हों के अंदर एक दूसरे को जोड़ दिया गया है। यह वैज्ञानिकता है। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है, किंतु हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था आज भी उतनी ही दृढ़ है जितनी सृष्टि प्रारंभ में थी। क्योंकि इसका प्रमुख कारण है हिंदुओं का एक अनोखा दर्शन। वह क्या है जिसकी वजह से कोई हम पर विजय प्राप्त करने के बाद में भी हमको नष्ट नहीं कर पाया? इसका मतलब हम बार बार युद्ध करते रहे। वह क्या है? हम सभी आत्मा हैं, शरीर नष्ट होना ही है और शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व है और वही अस्तित्व हमारा सच्चा अस्तित्व है। यह शैववाद में भी है, शाक्तवाद में भी है, वैष्णववाद में भी है और सभी देवताओं को पूजने वाले लोग जो हैं खुले संप्रदाय के अंदर स्मार्टिज्म में जो माने जाते हैं वे भी इस विचारधारा में चलते हैं। सभी वेदों का मूल अर्थ यही है, सभी उपनिषदों का मूल अर्थ यही है, गीता में भी यही कहा गया है। जितने सनातन शास्त्र हैं, जितने सनातन विचार हैं, रीढ़ की हड्डी यही है। इसी वजह से हम इसी के ऊपर चलते चले आए
कि हमको जा कर के ईश्वर में मिलना है। जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा अगला जीवन मिलेगा। अगर हमने पूरा शाश्वत कर्म किए तो हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। यही हमारी शक्ति है जो हम हिंदुओं को भीषण से भीषण परिस्थितियां झेलने की शक्ति देती आई है। यह जो सिद्धांत आपने सुना, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, हमारा यह मानना, हमारे शास्त्रों का यह हमें समझाना, हमारे ज्ञानियों का, हमारे महर्षियों का यह ज्ञान देना, हम सभी आत्मा हैं, शरीर को तो नष्ट होना ही है और शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व है और वही अस्तित्व हमारा सच्चा अस्तित्व है। अर्थात हम जिस प्रकार के विचार इस जीवन में रखेंगे, जिस प्रकार के कर्म करेंगे, वही हम फल के रूप में लेकर के परमात्मा के पास में हमारी आत्मा जाएगी। वे जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही सुंदर अगला हमको जीवन मिलेगा। अगर वे परम सुंदर होंगे, हमने इसी जीवन के अंदर सत्य को पहचान लिया, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसी प्रकार से कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत से संप्रदाय, बहुत से मठ हैं, बहुत से आश्रम हुए, बहुत से गुरु हुए, बहुत से उनके शिष्य हुए। उन सबके नाम लेना इस वीडियो के अंदर संभव नहीं था। महान महान तपस्वी हुए, सबके नाम लेना इसमें संभव नहीं था। हम सभी को यहाँ से नमन करते हैं, सभी के आदर्शों को प्रणाम करते हैं, सभी के सिद्धांतों को प्रणाम करते हैं और एक बार हम उसी सिद्धांत के ऊपर कि हम सभी आत्मा हैं, हमारे शरीर को नष्ट होना है, अंत के अंदर जाकर के हमारी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, वही हमारा सच्चा अस्तित्व है। इसी ज्ञान के साथ में हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है और हम हमारे पूरे धर्म को एक कमल के पुष्प के साथ में शोभित करते हैं, नमस्कार करते हैं हमारे विद्वानों की, हमारे पूर्वजों की विचारधारा को, प्रणाम करते हैं उनके सिद्धांतों को और आगे इसी प्रकार के विचार हमारे नव संतानें जो आ रही हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर आती चली जाए, ऐसी प्रेरणा हमें उनको देनी है, ऐसा संकल्प लेते हैं। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपका उस पर आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।